हरे कृष्णा भक्तजनों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी कब है, क्या है शुभ मुहूर्त और भगवान हरि 4 महीने के लिए सोते हैं, तो ऐसे में हम भगवान हरि की कैसे पूजा आराधना करें और कौन से उपाय करें। चलिए जान लेते हैं। तो प्रेम से बोलेंगे भगवान विष्णु की जय। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चतुर्मास को 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी एक यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इससे सभी मंगलिक कार्य और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। नोट कर लीजिएगा, देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगी। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण का जो समय है वो 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। भक्तजनों, अब हम जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजन विधि। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर उन्हें पीले वस्तुएं विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उसके बाद मंत्रों का जाप करें और आरती करें। भक्तजनों, देवशयनी एकादशी पर मिलेंगे वरदान। सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही भक्ति में व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद शरीर और मन को नया किया जा सकता है। क्या सच में भगवान सो जाते हैं? चलिए जानते हैं। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देव शयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम शुभ नहीं होता। आज हम जानेंगे भक्तजनों, देवशयनी एकादशी पर हम कैसे पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े रंग के पहने। पीले रंग के पहनने से बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि पीला रंग इस दिन विशेष शुभ माना जाता है। हाथ में जल, ताजे फूल और अक्षत लेकर मन में व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प करें। पूजा वेदी को साफ करें और उस पर पीले वस्त्र से सजाकर फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर जिससे उनकी पूजा विधि पूर्वक हो सके। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन, ताजे फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी एवं अक्षत अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान के सामने प्रज्वलित करें, जिससे पवित्रता और प्रकाश का संचार हो। विष्णु मंत्रों का जाप करें
जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जिससे मन की एकाग्रता बढ़े और भक्ति भाव प्रकट हो। देवशयनी एकादशी व्रत कथा और पाठ करें, सुने, जिससे व्रत का महत्व और फल स्पष्ट हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें, उनके चरणों में भक्ति भाव से दीपक और फूल अर्पित करें। भोग में पीले फल, दूध से बनी मिठाई और सात्विक भोजन परोसें, जो इस दिन के लिए विशेष रूप से माना जाता है। दिन भर भजन कीर्तन मंत्रों का उच्चारण करें, साधना करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो और मन शुद्ध रहे। अगले दिन द्वादशी तिथि को संयम और शुद्धता का पालन करते हुए व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत खोलें। अब इसमें क्या ना करें ये भी देख लीजिए। व्रत रखें और पूरे दिन सात्विक आहार और फलाहार करें। भगवान विष्णु की कथा सुने और पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि दान करें। संयमित जीवन शैली अपनाएं। मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। क्या ना करें ये जान लीजिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसालेदार तामसिक भोजन से दूर रहें। झूठ बोलने, चुगली करने और क्रोध करने और अपशब्द कहने से बचें। मन को चंचल ना होने दें। एकाग्रता और भक्ति बनाए रखें। इस दिन विवाह, सगाई या अन्य मांगलिक कार्य ना करें। भक्तजनों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट में लिखें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आपके सभी मंगल कार्य पूर्ण करें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।